नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का हमारे YouTube चैनल पर। मैं हूं सीए मयूर पटेल और आज हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं वो है आरबीआई के अनाउंसमेंट्स। जी हाँ दोस्तों, आरबीआई ने कल 17/4/2020 को इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स किए जिसको रिलीफ पैकेज भी बोला गया है। और रिलीफ पैकेज जो है 2.0, पहले भी एक पैकेज अनाउंस हो चुका था और ये अभी दूसरा पैकेज जो आरबीआई ने अनाउंस किया है उसमें बहुत सारे अनाउंसमेंट्स किए गए। उसमें से हम 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स को यहाँ पे कवर करने वाले हैं, तो आप ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। बहुत सारे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स जो इकोनॉमी के बारे में वो यहाँ पे कवर किए हुए हैं। और अगर आपको कहीं पे भी कुछ और क्वेरी है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, तो इसके साथ शुरू करते हैं 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स ऑफ आरबीआई रिलीफ पैकेज 2.0। So the first point is TLTRO 2.0. Now the TLTRO means Targeted Long Term Repo Operations. अब ये टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस क्या हैं? तो आरबीआई ने 50,000 करोड़ बैंक को देगा TLTRO 2.0 के तहत। और ये जो बैंक होंगे वो कहाँ पर इस 50,000 करोड़ को इन्वेस्ट कर सकेंगे? तो ये 50,000 करोड़ उनको इन्वेस्ट करने हैं एनबीएफसीज और म्यूचुअल फंड इंस्टीट्यूशंस में। देखते हैं इसको डिटेल में। RBI has decided to conduct the targeted long-term repo operations for an aggregate amount of 50,000 crore rupees. The funds availed by the banks under TLTRO should be invested in investment-grade bonds, commercial papers, and non-convertible debentures of the NBFCs, with at least 50% of the total amount availed going to small and mid-size NBFCs, mutual fund institutes. तो आरबीआई 50,000 करोड़ बैंक को देगा और बैंक को ये कहाँ पे इन्वेस्ट करने हैं? तो इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड्स है, कमर्शियल पेपर्स है और नॉन कन्वर्टिबल जो डिबेंचर्स हैं एनबीएफसीज के और म्यूचुअल फंड इंस्टीट्यूशंस के, उसमें ये इन्वेस्ट करने हैं। बट ये जो टोटल 50,000 करोड़ है उसमें से 50%, दैट मीन्स 25,000 करोड़ बैंक को इन्वेस्ट करने हैं स्मॉल एंड मिड साइज एनबीएफसीज और म्यूचुअल फंड इंस्टीट्यूशंस में। ठीक है, अब चलिए दोस्तों देखते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा जो पॉइंट है वो है रीफाइनेंसिंग फैसिलिटीज़ के बारे में। रीफाइनेंसिंग फैसिलिटीज़ फॉर ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। नाबार्ड, सिडबी एंड एनएचबी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मीटिंग द लॉन्ग टर्म फंडिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल सेक्टर, स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, एनबीएफसीज एंड म्यूचुअल फंड्स। जी हाँ दोस्तों, इंडिया में अगर सेक्टरल वाइज देखें तो नाबार्ड, सिडबी और एनएचबी, इन तीनों का बहुत बड़ा रोल होता है। और ये बहुत बड़ा रोल किस लिए है? बिकॉज नाबार्ड जो है वो रूरल सेक्टर को और एग्रीकल्चर सेक्टर को फंडिंग करता है, सिडबी जो है वो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को, और एनएचबी जो है वो रियल एस्टेट सेक्टर दैट इज़ हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ को इन्वेस्ट करता है। अब सबसे ज़्यादा ये जो क्राइसिस आने वाले हैं ये इस सेक्टर्स में आने वाले हैं, तो यहाँ पे रिलीफ पैकेज जो दिया गया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। आरबीआई ने नाबार्ड, सिडबी और एनएचबी इन तीनों के लिए 50,000 करोड़ का एक पैकेज इश्यू किया है। मतलब आरबीआई 50,000 करोड़ इन्वेस्ट करेगा नाबार्ड, सिडबी और एनएचबी में। और नाबार्ड, सिडबी एंड एनएचबी कहाँ पर फंडिंग करेगा? तो एग्रीकल्चर रूरल सेक्टर है, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ है और हाउसिंग फाइनेंस जो है उसमें इन्वेस्ट करेगा। अकॉर्डिंगली इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू प्रोवाइड द स्पेशल रीफाइनेंस फैसिलिटी फॉर अ टोटल अमाउंट ऑफ 50,000 करोड़ टू नाबार्ड, सिडबी एंड एनएचबी टू इनेबल देम टू मीट द सेक्टरल क्रेडिट नीड्स। अब ये जो 50,000 करोड़ है उसमें से 25,000 करोड़ जो है वो नाबार्ड को मिलेंगे, 15,000 करोड़ जो है वो सिडबी को मिलेंगे और 10,000 करोड़ जो है वो नेशनल हाउसिंग बोर्ड को मिलेंगे। और ये लोग आगे जहाँ पे भी सेक्टर में ज़रूर है वहाँ पे ये पैसा लोड करेंगे, जैसे कि वहाँ से क्रेडिट फैसिलिटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अवेल हो सके। तीसरा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हुआ है वो है रिडक्शन इन रिवर्स रेपो रेट। जी हाँ दोस्तों, आरबीआई हैज़ रिड्यूस द रिवर्स रेपो रेट फ्रॉम 4% टू 3.75% विद इमीडिएट इफेक्ट। सो रिवर्स रेपो रेट क्या है? जैसे कि आप सब लोग जानते हो, रिवर्स रेपो रेट वो रेट है जिस रेट पे आरबीआई बैंक से पैसा लेता है। जी हाँ, तो बैंक से पैसा अगर आरबीआई उनको कम रेट पे लेता है तो अब बैंक क्या करेगा? तो वो बैंक जो है वो आरबीआई में पैसा नहीं रखेगा, वो पैसा वो लोग क्या करेंगे? इकोनॉमी में डालने का ट्राई करेंगे। तो ये एक इम्पैक्ट है। आरबीआई हैज रिड्यूस द रिवर्स रेपो रेट फ्रॉम 4.4% टू 3.75%। चौथा जो अनाउंसमेंट इंपॉर्टेंट हुआ है वो है असेट क्लासिफिकेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये जो 3 महीने का मॉरेटोरियम पीरियड दिया गया है बैंक्स के साइड से, तो एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन था कि ये जो 3 महीने का मॉरेटोरियम पीरियड दिया गया है तो क्या वो 90 डेज़ का जो एनपीए रूल है उसके क्लासिफिकेशन जो है क्या
उसके लिए इस मॉरेटोरियम पीरियड को गिनना है कि नहीं गिनना है। तो आरबीआई ने क्या किया है, तो एक क्लैरिफिकेशन दिया है यहाँ पे कि जहाँ पे भी 1 मार्च को अगर अकाउंट स्टैंडर्ड था, अब ये स्टैंडर्ड अकाउंट क्या है, सब स्टैंडर्ड अकाउंट क्या है और एनपीए अकाउंट क्या है, वो आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। स्टैंडर्ड का मतलब जो रेगुलर पेमेंट्स कर रहे हैं, तो जो 1 मार्च को अकाउंट स्टैंडर्ड था और अगर वो 90 दिन, मतलब ये 3 महीने, मई 1 मार्च से 31 मई तक अगर वो पेमेंट्स नहीं करते हैं, जो कि मॉरेटोरियम पीरियड दिया गया है, उसके तहत अगर कोई लैंडर जो है, ठीक है, वो पेमेंट नहीं करता है कोई भी लोन का या कोई भी टर्म लोन का, इंस्टॉलमेंट का, तो उसका जो अकाउंट है वो स्टैंडर्ड ही गिना जाएगा, उसको एनपीए डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। तो ये एक असेट क्लासिफिकेशन के लिए बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है जो बैंक्स और एनबीएफसीज के लिए है। और बैंक और एनबीएफसीज को अब जो असेट क्लासिफिकेशन देखना है वो 1 मार्च का देखना है, और 1 मार्च का जो असेट क्लासिफिकेशन रहेगा वही उनका 31 मार्च ईयर एंड क्लोजिंग में भी वही का वही क्लासिफिकेशन कंटिन्यू रहेगा। 5वां जो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है वो है एलसीआर के बारे में। The LCR requirement for scheduled commercial banks is being brought down from 100% to 80% with immediate effect। तो RBI ने बैंक को जो LCR मेंटेन करना है उसको 100 से लेकर 80 तक कम कर दिया गया है। तो इससे क्या होगा कि बैंक का लिक्विडिटी और बढ़ जाएगा और बैंक के पास लिक्विड फंड्स ज़्यादा रहेंगे। बट ये जो LCR का रिक्वायरमेंट कम किया गया है वो सिर्फ बहुत ही शॉर्ट स्पान के लिए है, फिर से उसको 80 से 100 तक किया जाएगा और इसके लिए ड्यू डेट्स भी दे दिए हैं बैंक ने, आरबीआई ने। द रिक्वायरमेंट शैल बी ग्रेजुअली रिस्टोर्ड बैक इन 2 phases, 90% बाय October 1, 2020 एंड 100% बाय April 1, 2021। मतलब ये 80 का 90 हो जाएगा 1 अक्टूबर से, और फिर से ये 100% बैंक को मेंटेन करना है कब से, 1 अप्रैल 2021 से। तो ये थे 5 इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो आरबीआई ने किए हैं। तो दोस्तों ये है आरबीआई का रिलीफ पैकेज 2.0 जो आरबीआई ने इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए दिया है। आरबीआई ने यहाँ पे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों साइड काम किया है, जिससे कि क्रेडिट भी बढ़े और साथ ही साथ जो मनी का फ्लो है वो भी इकोनॉमी में बढ़े। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अपना ये वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। ऐसे ही मोर इम्पोर्टेंट अपडेट्स के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपका कोई क्वेरी है तो जैसे मैंने पहले बोला आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। हम ट्राई करेंगे कि आपके क्वेरीज़ का जल्द से जल्द आंसर दे सके। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।